राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर उपस्थित समस्त विद्वान शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो शिक्षक दिवस है यानी टीचर्स डे, वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के बदले में मनाया जाता है। जब वे 1962 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने, तो खुशी में उनके मित्रों और शिष्यों ने यह निर्णय लिया कि माननीय डॉक्टर साहब के जन्मदिन को हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। वे लोग निर्णय लेकर और उनसे अनुमति के लिए गए, तो उन्होंने ऐसा सलाह दिया कि मेरे जन्म दिन के बदले यदि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाए तो गौरव की बात होगी। उनके सलाह को मानकर 5 सितंबर 1962 को पहला राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया। साथियों, तब से परंपरागत हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को हम लोग मनाते आ रहे हैं। साथियों, डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो थे, वे एक महान विद्वान और दार्शनिक थे। उनके शिक्षा से रुझान बचपन से ही था। वे 40 वर्षों तक शिक्षण कार्य किए और उसके बाद भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति बने और तब आगे चल करके वे भारत के राष्ट्रपति 1962 से 1967 तक रहे। तो ये तो हुआ कि हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, जिसको कि हम अक्सर शिक्षक दिवस के रूप में जानते हैं। हाँ, ऐसे इसका उचित नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो साथियों, उनका कथन था कि शिक्षा प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि द लाइफ ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इज पॉसिबल ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज एंड साइंस। अर्थात ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही आनंदित और हर्षित जीवन संभव है। साथियों, वास्तव में शिक्षा जो है वो एक बहुमूल्य चीज है जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। हाँ, यह सर्वोपरि है।
तभी तो नेल्सन मंडेला ने कहा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल weapon which we can use to change the world। अर्थात उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिससे अपनाकर हम विश्व को बदल सकते हैं। इतना ही नहीं साथियों, आगे और ऐसे ऐसे कथन है कि विद्या सर्वोपरि धन भी है। हाँ, द वेल्थ ऑफ एजुकेशन कैन नाइदर बी स्टोलन बाय द थीव्स nor be taken away by the kings। It can't be divided among brothers and doesn't have any weight to carry। If it is spent regularly, it keeps on growing। As such, we can say the wealth of education is the best wealth of all। अर्थात शिक्षा रूपी धन को न चोर चुरा सकता है और न ही राजा छीन सकता। उसे भाइयों के बीच बांटा नहीं जा सकता और न ही उसमें कोई भार होता है ढोने के लिए। और यदि उसे निरंतर खर्च किया जाता है तो वह बढ़ता ही जाता है। तो हम कह सकते हैं ना कि विद्या सर्वोपरि धन है, सर्वोत्तम धन। ऐसा कोई धन है विश्व में कि जिसे नियमित रूप से खर्च किया जाए और वह बढ़ता जाए? आप लोग कहेंगे नहीं। इतना ही नहीं साथियों, यह सर्वोपरि आभूषण भी। हाँ, कहा गया है कि ताराणाम भूषणम चंद्र, नारीणाम भूषण पति, पृथिव्याभूषणम राजा, अविद्या सर्वस्य भूषण। अर्थात जो तारेगण है उसका आभूषण क्या होता है? चंद्रमा होता है। और नारी का आभूषण क्या है? आप लोग तो जानते ही हैं, पति। नारी कितना हो सुंदर हो और उसका पति नर है तो सारी सुंदरता उसकी बेकार हो जाती है, वो विधवा बन जाती है। समाज के लोग उन्हें तिरस्कार करते हैं, नीच दृष्टि से देखते हैं। और उससे आगे बढ़िए तो पृथ्वी का आभूषण क्या है? राजा है। किसी भी राज्य का, देश का, किसी भी क्षेत्र का यदि राजा न रहे तो उस पृथ्वी का, उस राज्य का, उस देश का कोई शोभा नहीं होता। इसलिए पृथ्वी का आभूषण क्या है? राजा। लेकिन आगे बढ़िए तो क्या कह रहा है कि विद्या सर्वस्व आभूषण। जो विद्या है वो सबों का आभूषण है। तो हुआ ना। तो साथियों, ऐसे बहुमूल्य शिक्षा को प्रदान करने वाले शिक्षक को मेरा हमेशा नमन है। साथियों, शिक्षक नहीं रहे तो हमें कौन ज्ञान देगा? कौन हमें शिक्षा प्रदान कराएगा? इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं अपने दोहे के माध्यम से शिक्षक की महिमा को कहें। क्या कहें? गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पान, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिलाए। कहते हैं कि हमारे समक्ष यदि गुरु और ईश्वर दोनों उपस्थित हो, खड़े हो माने उपस्थित हो, तो ईश्वर से मिलाने वाले गुरु को हमें पहले नमन करना चाहिए। इतना ही नहीं साथी, आगे देखिए
गुरु की महिमा को संस्कृत में भी कहा गया है श्लोक के माध्यम से। क्या? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी गुरु सब कुछ है, सर्वोपरि है। इसलिए सबसे पहले हमें गुरु को नमन करना चाहिए। ठीक है? तो साथियों, ये तो गुरु की महिमा हुई। हाँ, गुरु सर्वोपरि। लेकिन अब आप लोग जाने कि वास्तव में गुरु किसे कहते हैं, गुरु कहलाने के कौन पात्र होते हैं, जिनके बारे में, जिनके सम्मान से संबंधित हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, यानी नेशनल टीचर्स डे को मनाते हैं, जिनको आम भाषा में टीचर्स डे कहा जाता है या शिक्षक दिवस कहा जाता है। ठीक है? तो साथियों, शिक्षा से शिक्षक बने। शिक्षा को प्रदान करने वाले क्या होते हैं? शिक्षक। और शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से उसकी उत्पत्ति होती है। हाँ, उत्पत्ति हुई है। शिक्ष धातु से शिक्षा बना और शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक बन गए। और शिक्षक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीचर। क्या कहते हैं? टीचर। यही ना कहते हैं टीचर। टीचर माने शिक्षक। तो आए इनके पात्रता के बारे में, योग्यता के बारे में, इनके गुणों के बारे में थोड़ा सा हम अवश्य प्रकाश डालेंगे, जिनके सम्मान में हम शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं हर्षोल्लास के साथ। तो साथियों, जो टीचर वर्ड होता है, यह अंग्रेजी में एब्रिविएटेड है एक्चुअली। हाँ, ऐसे टीचर माने शिक्षक होता है, लेकिन इसमें जो 7 लेटर्स होते हैं, 7 लेटर्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर्स जो होते हैं वे अलग अलग शब्द बनाते हैं और उनका अपना इससे संबंधित खास अर्थ होता है। तो आए इसके बारे में थोड़ा टीचर के योग्यता के बारे में, पात्रता के बारे में जान जाए कि टीचर वास्तव में कहने के कौन योग्य होते हैं, किन्हें हमें सदैव नमन करना चाहिए, वे पूजनीय होते हैं इत्यादि। तो टी से क्या होता है? टीचर को क्या होना चाहिए? फर्स्ट, टीचर मस्ट बी अ टैलेंटेड पर्सन। टैलेंटेड होना चाहिए। टैलेंटेड माने क्या होता है? प्रतिभावान, बुद्धिमान, गुणवान होना चाहिए। टीचर को सबसे पहले क्या होना चाहिए पात्रता में? टैलेंटेड। हाँ, गुणवान होना चाहिए, प्रतिभावान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। अब दूसरा चले, क्या है? ई है। ई से क्या होता है? शब्द बनता है एक्सीलेंट होना चाहिए। एक्सीलेंट माने श्रेष्ठ, उत्तम। हाँ, उत्तम होना चाहिए, उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। अब चले तीसरा क्या है? ए है। तो ए से क्या होता है? शब्द बनता है इससे रिलेटेड, हाँ, एडरेबल होना चाहिए। एडरेबल माने पूजनीय। हाँ साथियों,
शिक्षक का आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे कि समाज के लोग उसे पूजा करें, हाँ, देवता के समान माने, चूंकि वो देवता से भी ऊपर माने जाते हैं। अभी ना बोले हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए हैं। तो उन्हें क्या होना चाहिए? अडरेबल होना चाहिए, पूजनीय होना चाहिए, हर तरह से अपने आचरण को बराबर उत्तम श्रेणी में रखना चाहिए ताकि लोग उन्हें पूजें। तो यही कहता है कि उन्हें पूजनीय होना चाहिए। और तब उसके बाद में क्या कह रहा है? सी कह रहा है, सी से क्या होना चाहिए? चार्मिंग, आकर्षक होना चाहिए, मनमोहक होना चाहिए, हाँ, कि समाज उन्हें अपनाए, चाहे जो भी विद्यार्थी हों उनसे प्रभावित रहें, उनको आकर्षक होना है, आसानी से विद्यार्थी उनसे मिलें, कुछ पूछताछ करें, कुछ जाने, समाज कुछ जाने। तो उन्हें क्या होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए, मनमोहक होना चाहिए, हाँ, कि लोगों को आकर्षित कर लें, विद्यार्थियों को आकर्षित कर लें। बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए क्रोधी कि कोई उसके पास जाए नहीं, विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो डर से पूछे नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो टीचर को कैसा होना चाहिए? चार्मिंग होना चाहिए। चलिए आगे अब चलते हैं। एज है, एज से क्या हुआ? हम्बल, ऐसे किया हुआ हम्बल, हम्बल माने विनम्र, हाँ, उदंड नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, तभी ना वो समाज में पूजनीय रहेगा। उदंड रहेगा तो कोई समाज उसको पूजा करेगा? कोई विद्यार्थी उसको मानेगा? नहीं ना। तो उसे क्या होना चाहिए? हम्बल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अब क्या है? ई है, इससे क्या होता है? एनकरेजिंग, एनकरेजिंग होना चाहिए, उत्साहवर्धक, पॉजिटिव थॉट वाले, हाँ, निगेटिव थॉट उनके पास नहीं होनी चाहिए, निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, हाँ, बराबर उत्साहवर्धक कोई भी शिक्षा देनी चाहिए, कोई भी बात कहनी चाहिए। तो उन्हें क्या होना चाहिए? एनकरेजिंग होना चाहिए। और तो आर में क्या है? अंत में क्या है? लास्ट वर्ड, लास्ट सॉरी लेटर आर। तो आर से क्या वर्ड बन गया? रिस्पॉन्सिबल। वाह, बहुत मायने रखता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी क्षेत्र में, ये भी जान लीजिए। टीचर को ही केवल नहीं, लेकिन टीचर से संबंधित यहां चर्चा कर रहे हैं, इसलिए टीचर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए साथियों, हाँ हाँ, जिम्मेवार होना चाहिए अपने ड्यूटी के प्रति, चाहे हर क्षेत्र में भी जहां पर वे कार्यरत रहते हैं उन्हें क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये हुआ टीचर्स से संबंधित क्या? पात्रता, उनके पास ये गुण होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वे शिक्षक कहलाते हैं, शिक्षक होते हैं। हाँ, मान लेना अलग चीज है, शिक्षक बना देना अलग चीज है, और शिक्षक हो जाना अलग चीज है, ये भी समझ लीजिए। जब ये सारी चीजें रहेंगी तब वे शिक्षक होंगे, हाँ, और वे समाज में पूजनीय होंगे, और वे ही पूजनीय है। साथियों,
आजकल शिक्षकों और विद्यार्थियों या विद्यार्थियों और शिक्षकों में आपस में दुर्व्यवहार की सूचनाएं मिलती हैं, जो कि निंदनीय है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। हाँ, शिक्षकों और विद्यार्थियों को आपस में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे एक अच्छे समाज का निर्माण करें। तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा और विश्व में पूजनीय बनेगा, उदाहरणीय बनेगा। यदि शिक्षक और विद्यार्थी ही दुर्व्यवहार आपस में करने लगे तो देश की क्या हालत होगी। तो इसे हमें हर हालत में दूर करना चाहिए, उन्हें हर हालत में दूर करना चाहिए। दोनों को मिलकर के, हम खास करके शिक्षक एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को मिलकर के अच्छे व्यवहारों को अपनाना चाहिए कि और लोग उससे प्रभावित हों, समाज उससे प्रभावित हो, देश प्रभावित हो, देश अच्छा बने, तरक्की करे, अच्छे व्यवहारों को अपनाकर। तो साथियों, तो अब समय को ध्यान में रखते हुए अभी बहुत से कार्यक्रम बाकी हैं और से जो यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण हैं वो लोग भी आप लोगों को इस पावन अवसर पर संबोधित करेंगे। मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहूंगा। तो मेरा पुनः सबों को शिक्षक दिवस का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।